जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये गति का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोगों ने कल त्वरण तक समझ लिया था। आज हम लोग जानेंगे क्या एक समान वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति और गति का समीकरण। आइए धनाधन जानते हैं क्या है एक समान वृत्ति गति। इससे समझ में आ रहा है कि एक समान का मतलब एकदम बराबर बराबर, एकदम समान समान, कौनो अंतर ना। अब वृत्तीय गति का मतलब एक वृत्त के पथ पर एक समान चाल से, एक समान गति से गति करे, उस गति को एक समान वृत्ति गति कहते हैं। एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर चारों तरफ गति करे, उस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं? एक समान वृत्ति गति बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते। जैसे बचपन में छोटे बच्चे 4-5 बच्चे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसे ऐसे मार गोलगोलैया आने पानी खेलते थे ना। तो क्या ये चारों तरफ एक ही स्थान पे क्या करते थे? इस तरह घूमते थे। आज छोड़ने के बाद लगता था कि पी लिए हैं, गाजा पी लिए हैं, गिरने लगते थे। तो वह कौन सी पथ पे गति करते थे? ये पैरवा में जमा के, जब पैरवा में इस तरह फंसा के इस तरह नहीं घूमते थे। इस तरह चारों तरफ एक ही स्थान पे चारों तरफ घूमते थे। तो उस गति को यदि ये भी जब घूमते थे तो वह कौन से पथ का अनुसरण करते थे? वृत्तीय गति का। यदि जो वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर चारों तरफ चक्कर लगाए, उस गति को हम बोलते हैं क्या? एक समान वृत्तीय गति। बात क्लियर है? ये एक समान वृत्तीय गति। जैसे अभी भी अगर आपको ये लग रहा है तो जैसे का और जैसे देख लेते हैं। धागा ले लीजिए। धागा लेने के बाद एक छोर पे पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए। पत्थर का टुकड़ा बांधने के बाद इस तरह हाथ में पकड़ के इस तरह नचाइए। अरे आप जब नचाएंगे ना, जब आप नचाएंगे तो देखेंगे कि ये मेरे हाथ से लगा हुआ इस तरह चारों तरफ, इस हाथ के चारों तरफ इसी तरह घूमता रहेगा, एक ही पथ पे घूमता रहेगा। तो यही क्या है? एक समान वृत्तीय गति। क्या है? एक समान वृत्तीय गति। धाए आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका चाल निकालना होगा, एक समान वृत्तीय गति का चाल निकालना होगा, तब क्या करेंगे? कुछ करना नहीं। देखिए नहीं, हम जानते हैं ये वृत्त है, तो इसका मतलब इसका चारों तरफ जब घूम रहा है तो कितना दूरी तय करेगा? अपने परिधि के बराबर। जहां चारों तरफ का बात करे, जहां किसी वस्तु, किसी वृत्तीय पथ या चारों तरफ की बात करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वृत्त का परिधि के बारे में बात कर रहा है। तो परिधि के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब इसका दूरी कितना हो जाएगा? 2πr। यही होता है वृत्त की परिधि। क्या होती है? 2πr। और इसको एक समान वृत्तीय पथ पे चलने, एक छोर से दूसरे छोर तक आने पर, जैसे यहाँ से चला पुनः यहीं आ गया, तो इसमें लगा समय मान लेते हैं कितना है? t है। क्या है? t है। समय कितना मान लेते हैं? t है। तब इसका चाल कितना हो जाएगा? v बराबर दूरी बटा के समय, 2πr बटा के t। यही इसका क्या है? इसका चाल। यदि इस फार्मूला पे हम रख देंगे, गत से आ जाएगा। किसी भी चीज़ का ये गत से आ जाएगा का चाल। यदि इसका परिधि मालूम हो, इसका त्रिज्या मालूम हो और इसमें लगा समय मालूम हो, तो यदि इस फार्मूला पे हम रखेंगे ना, तो गच से आंसर आ जाएगा। ठीक है, गच आ जाएगा। ठीक, हाँ। तो अब बात करते हैं किसकी? अब गति के समीकरण की बात करते हैं। अरे समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दा लोग हो, नया बड़ा लोग तो जरूर कर दा।
ठीक है। बात करते हैं गति का समीकरण। ये गति का समीकरण होता क्या है? गति का समीकरण होता है मतलब कि जैसे हम चल रहे हैं तो मेरी चाल निकालिए, कुछ भी मतलब जैसे जितना चले दूरी निकालिए, मतलब जो भी किए हैं उसका मान निकालिए। तो वही क्या कहलाता है? मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसकी प्रारंभिक चाल u है, प्रारंभिक चाल u है और अंतिम चाल भी है, और या कितना चला है वो यस है, समय कितने समय में इतना दूरी तय किया है, तो कौन कौन सा वेग लिया है या चला है, ये समय t है। गति का 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये 3 समीकरण होते हैं। यदि जिसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय दिया हो, वह गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? पहला समीकरण लगाएंगे। और इसके बीच यदि देखो वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, रुकावटें भी आएंगी। तो क्या त्वरण बराबर मान लेते हैं क्या? उत्पन्न त्वरण ए। ठीक। अब यहाँ तो समझ में आ रहा है कि v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय। ठीक है। अब यस बराबर क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मतलब दूरी। जहाँ दूरी निकालने की बात करें दूसरा समीकरण लगा देंगे, धांधे निकल जाएगा, अखियाँ मुँह देंगे, गच गच आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ ये दूरी दिया हो और वेग पूछे वो कौन सा समीकरण लगाएंगे? तीसरा समीकरण। ठीक है। अब सुनिए, अब आते हैं का कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। क्या? यदि मान लेते हैं कि हम रुके हुए हैं, स्थिर हैं, तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 न हो जाएगा जी। हाँ, जब हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब गति का समीकरण जहाँ जहाँ u 0 तहाँ तहाँ रख दाएं दाएं क्या हो जाएगा? v बराबर 0 प्लस ए टी। इसका मतलब v का मान कितना आ जाएगा? ए टी के बराबर हो जाएगा। पहला समीकरण क्या निकल गया? v बराबर ए टी। कब? जब u 0 हो, इसका मतलब क्या हो? विरामावस्था में हो, विरामावस्था। जब विरामावस्था में हो तो u बराबर क्या हो जाता है? 0। जब हम रुके रहेंगे तो हमारी चाल कुछ हो जाएगी का? हमारी गति होगी, हम चलेंगे, हम रुके हैं, लुढ़ियाए हुए हैं इसी तरह। हाँ, तो हम रुके हैं तो हमारा चाल तो स्थिर न है, तो वही जो स्थिर होंगे तो प्रारंभिक वेग बोलते हैं उसको। यदि प्रारंभिक वेग 0 है तो यदि गति का समीकरण पूछेगा तो गति का समीकरण u v बराबर क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण में क्या निकालेंगे? दूसरा समीकरण में यस बराबर जहाँ जहाँ u तहाँ तहाँ 0, t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या निकल के आया? यस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर और u यहाँ है, u बराबर 0 प्लस क्या? 2a यस। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2a यस। ये कौन सा समीकरण निकल के आया? गति का तीसरा समीकरण, जब u बराबर क्या हो? 0 हो। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आया। अब बात करते हैं जब हम कुछ चाल से चल रहे हैं, अब कोई हमें देखिए खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चल रहे हैं तो हमारा त्वरण निगेटिव हो रहा हो, हमारी गति रुक रही हो, हमारी गति में कमी आ रही हो। जब कमी आएगी तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। त्वरण बराबर माइनस हो जाएगा। तो जहाँ a बराबर हम त्वरण बराबर a रखे हैं,
जहाँ त्वरण बराबर हम ए रखे हैं वहाँ त्वरण बराबर हम क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे। तब गति का समीकरण, तब गति का समीकरण। तब गति का समीकरण क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए v बराबर u प्लस ए टी था ना, यहाँ अब क्या रखेंगे, a बराबर माइनस ए, तो u माइनस ए टी हो जाएगा। जब कब, जब वस्तु के स्थिति में मंदन हो रहा हो, गति में क्या हो रही है, रुकावटें आ रही हों, तो त्वरण बराबर क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे। ठीक है। गति का दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर यू टी, और जहाँ प्लस बा तहाँ भिड़ा दका माइनस, तो माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। ये गति का कौन सा समीकरण, दूसरा। अरे कब 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 होई, तो देखा जब 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 माइनस होई, तो जब त्वरण निगेटिव होई तो का v स्क्वायर बराबर क्या, यू स्क्वायर प्लस 2a, यस, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाए, -2a, यस। कब माइनस हुई, जब त्वरण क्या हो, माइनस में हो। इसका मतलब हम चल रहे हो, हमारी गति धीमी हो रही हो, हम रुक रहे हो, हमारी मंदन हो रहा हो, हमारी गति में अवरोध हो रहा हो, तब उत्पन्न क्या होगा, त्वरण, लेकिन माइनस में उत्पन्न होगा। इसका मतलब इस त्वरण को हम मंदन बोलेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कोई नहीं ना है। ये अब इसी पे हमें सवाल लगाना है, इसी समीकरण पे हमें सवाल प्रश्न आएंगे, इसी पे प्रश्न लगता है और इस पे लगाएंगे हम अगले वीडियो में। तब यदि समझ में आया है ना तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है। मैं आपके सामने एक शायरी बोल देता हूँ, तैयार हैं आप सब सुनने के लिए, सुनेंगे। हम दोनों फुर्सत में हैं, चलो इक्स करें। हम दोनों फुर्सत में हैं, चलो इक्स करें। हम दोनों फुर्सत में हैं, चलो इक्स करें। हमें इक्स की ज़रूरत है, चलो इक्स करें। थैंक यू।